Welcome back on the 31 tutorial of XHTML and CSS। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी क्लास के बारे में कि अगर एक ही प्रकार के एलिमेंट आपके वेब पेज पर हैं तो आप अलग अलग प्रॉपर्टी कैसे देंगे एक ही प्रकार के एलिमेंट को क्लास की मदद से। और आज हम एक और टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो भी सेम ही प्रकार का है कि एक लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क बाय द प्रोग्रामर कि अगर बहुत सारे डिव बॉक्स हैं, DIV बॉक्स हैं, बहुत सारे डिव जो टैग हैं, तो उनको कैसे अलग अलग अरेंजमेंट करेंगे, कैसे ब्राउज़र को बताओगे कि इस डिव वाले बॉक्स को इस बॉटम राइट में जाना है, इस डिव वाले टैग को बॉटम लेफ्ट में जाना है। तो इसके लिए जो CSS में ज़रूरत पड़ती है उसका नाम है ID। तो इसके लिए ID की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिव टैग तैयार करते हैं। सपोज लेस देन DIV एंड ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ माई नेम, एंड इसको क्लोज करते हैं DIV एंड ग्रेटर देन, और एक और बॉक्स बनाते हैं DIV के द्वारा, लेस देन DIV ग्रेटर देन एंड आई लव काउ, एंड इसको बंद कर देते हैं फॉरवर्ड स्लैश DIV एंड ग्रेटर देन। अब क्या करना है कि सपोज मैं इस डिव वाली जो फाइल है और जो जे वाले डिव टैग है जो, तो बेसिकली मुझे क्या है कि मैं इनको अलग अलग पोजीशन पे लाना चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर आप पुराने तरीके से करोगे तो वो एक ही इफ़ेक्ट करेगा, एक ही तरह से इफ़ेक्ट करेगा दोनों चीज़ों को। तो अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करने के लिए CSS में स्टाइल टैग के अंदर जो ID है, ID टैग की ज़रूरत पड़ती है। एक एट्रीब्यूट है ID, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए बेसिकली करना क्या है, आपको हैश साइन के बाद जिस भी नाम की आपको ID बनाना है, सपोज मैं ID बनाना चाहता हूँ गॉन के नाम से मैंने ID बनाई है सपोज, और मैं इस ID को नंबर देना चाहता हूँ। सपोज मैं इसकी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, बॉर्डर देना चाहता हूँ मैं, सपोज इसको बॉर्डर कॉलन का साइन 2 पिक्सल का बॉर्डर देना चाहता हूँ, सॉलिड कलर देना चाहता हूँ, एंड इसके बाद मैं इसको ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, ग्रीन कलर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सपोज पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे पिछले वाले लेक्चर में किया था DIV वाला, जहाँ पे मैंने DIV के बारे में जहाँ मैंने आपको बताया था। तो पोजीशन एब्सोल्यूट, तो और इसके बाद सेमी कॉलन का साइन लगाना है। इसके बारे में मैं आपको अगले कुछ लेक्चरों में बताने वाला हूँ इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और सपोज मैं विड्थ रखना चाहता हूँ, 300 पिक्सल, एंड 300 पिक्सल विड्थ रखना चाहता हूँ, एंड टॉप से उसकी डिस्टेंस रखना चाहता हूँ। सपोज मैं 15 पिक्सल, एंड लेफ़्ट से रखना चाहता हूँ उसकी डिस्टेंस मैं 16 पिक्सल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर एक ID बना दी है, और ऐसे ही एक और ID बनाना है आपको दूसरी वाली जो डिव बॉक्स है उसको प्रॉपर्टी देने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ID का नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ डॉन, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, इसको कलर दे देता हूँ मैं रेड कलर दे देता हूँ मैं इसको। और इसकी जो डिस्टेंस रखना चाहता हूँ मैं, सपोज 150 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पर, और टॉप से इसको रखना चाहता हूँ 100 पिक्सल पर, एंड लेफ़्ट से रखना चाहता हूँ मैं इसको 15 पिक्सल पर। तो बेसिकली मैंने इस सबको एक प्रॉपर ID बना दी है, मैंने 2 ID यहाँ पर बना ली है। अब मुझे करना क्या है कि अगर मैं जो पहला वाला डिव वाला टैग है इसके अंदर मुझे कौन सा ID देना है, सपोज मैं पहली वाली ID देना चाहता हूँ, पहले वाली डिव टैग को। तो इसके लिए बेसिकली मुझे करना क्या है, तो पिछली बार जैसा हमने किया था क्लास टैग के साथ में, वैसे ही हमें डिव टैग के साथ में करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ID इक्वल टू, इसके बाद डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर ID का नाम लिखना है बिना हैश साइन के,
रिमूव करके। तो इसकी बात करना क्या है आपको कि यहाँ पे जो हैश साइन है वो CSS को बताता है कि ये आईडी है, और HTML में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसको बिना हैश साइन के रिमूव करके लिखना है आईडी को। तो यहाँ पे डबल क्यूटेशन मार्क में बंद कर देंगे, सॉरी। तो यहाँ पे डबल क्यूटेशन मार्क में इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये पहली प्रॉपर्टी मिल गई है, पहली वाली डिव टैग को। तो इसके बाद ऐसे ही दूसरी डिव टैग के साथ में करना है, यहाँ पर ID इक्वल टू एंड डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर लिखना है इसका कौन सी ID है, इसको डाउन एंड इसको बंद कर देंगे। और अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ और अगर मैं वेब पेज पे जाके रिफ्रेश करता हूँ उसको, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज़ माई नेम, आई लव काउ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पर मैंने एक काम, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स भूल गया था यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर अब सेव करते हो और ब्राउज़र पे जाके अगर अब आप रिफ्रेश करते हो तो अब भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ गई है। तो यहाँ पर मैंने क्या है, सेमीकोलन जोड़ दिया है, यहाँ पर भी मैंने सेमीकोलन भूल गया था और यहाँ पर भी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो इतनी सारी गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, यहाँ पर भी मैंने सेमीकोलन, लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब ठीक लग रहा है मुझे। अब अगर सेव करते हैं, अगर ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली कि जो ऊपर वाला था वो 15 पिक्सल नीचे आ गया है और लेफ़्ट में 16 पिक्सल चला गया है, और नीचे वाला जो अपना डिब वाला कॉलम है, बॉक्स है, वो 100 पिक्सल नीचे आ गया है एंड लेफ़्ट में, राइट में 15 पिक्सल चला गया है वो। तो इस तरीके से आप डिब टैग को अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अलग माने एक ही प्रकार के जो डिब टैग हैं उनको आईडी के द्वारा अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिब को अलग अलग प्रॉपर्टी देने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड सी यू लेटर। थैंक यू।